मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये 11th का जो है सब्जेक्टिव का जो है पेपर लेकर के हम आ गए हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कम ही समय बचा है। ऑब्जेक्टिव जो हम पहले करवा चुके, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ये 11th क्लास का जो मेरे डियर साथियों एनुअल एग्ज़ाम जो आप लोगों का, जैसे कि 11th से आप 12th में जाएंगे, 11th से आप 12th में जाएंगे तो पहले आपका एग्ज़ाम होता है। अगर इस एग्ज़ाम में आप फेल कर जाते हैं तो 12th में आप नहीं जा पाएंगे, और 12th में जो आप नहीं जा पाएंगे तो फिर एग्ज़ाम कैसे 25 में देंगे। तो 11th का ये सब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए, जो कि सीधे आपके परीक्षा में रहेगा। इस सब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना है। ये सब्जेक्टिव जो हम बताने जा रहे हैं, ये जो है आपको जो है ज्ञान भी प्राप्त होगा, और इसके बाद जो है एग्जाम में भी आपको जो है लिखने में मजा भी आएगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको कंप्लीट होगा। तो आपको जो यहाँ पे संविधान क्या है इनके बारे में जानना भी है, और ये जो है याद भी कर लेना, और कॉपी और पेन निकाल लेना है, और इसको जो है नोट करते जाना है। 11th का जो है एग्जाम कम ही समय बचा है। आप लोगों का रूटीन जो है जारी हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, संविधान क्या है। संविधान क्या है? किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उनकी जनता यानी उसकी जनता शासित होती है। तो ये आपको लिखना है मेरे डियर साथियों। संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। ठीक है, ये चीज़ें लिखना। इसके बाद आपको लिखना है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको जो है इसको पॉज करके जो है कॉपी में लिख लेना है। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। तो आपको बता देना चाहते हैं, ये जो मेरे डियर साथी ये क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। क्या चीज़ का है? ये पॉलिटिकल साइंस का। मेरे को पूछेगा 6 अंकीय प्रश्न, 6 अंक है, तो एक प्रश्न आप बनाएंगे तो 6 अंक मिलेगा आपको। तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे हम करेंगे हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, जो है सो विस्तार समझाइए। संविधान की आवश्यकता देश का सर्वोच्च कानून बनाने, सरकार का निर्माण करने, शासन व्यवस्था के तरीके बताने, सरकार के प्रकारों, संसाधात्मक, अध्यात्मक और एकात्मक संघात्मक की जानकारी देने, सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए तथा अन्य। ये जो है मेरा संविधान जो है क्या आवश्यकता है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लिख देना है तथा अन्य यहाँ पे दे करके जो छोड़ देना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए तथा अन्य। तो यही से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। इसके बाद दूसरा में आना है, भारतीय संविधान सभा की रचना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की किस समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी? इस योजना के प्रस्तावों को विस्तार से समझाइए। तो समझाना यहाँ पे मेरे डियर साथियों, ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है समिति, कैबिनेट मिशन पहला यहाँ पे हो गया। इसके बाद दूसरा में सदस्यों का चयन ब्रिटिश प्रांतों 292 प्लस देसी रियासतों से 93 प्लस चीफ कमिश्नरों से 4 बराबर जो है 389 सदस्य जो है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे डियर साथी, इसको कॉपी निकाल करके पेन जल्दी से निकालिए और इसको जो है लिखिए, क्योंकि ये जो आपके नॉलेज के लिए भी और जो है आपको जो है जानकारी भी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न में आ गए, संविधान सभा की रचना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव का अनुरूप हुई थी। तो ये प्रस्ताव क्या थे, संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो आपको यहाँ पे संक्षेप में विवेचना करना है। कैबिनेट मिशन की प्रस्ताव जो है निम्नांकित थे। तो यहाँ पे आपको लिखना, पहला चरण लिखना है, प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। सामान्य तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। तो ये चीज़ें आपको लिख लेना है। ये जो है चरण 1 में, चरण 2 जो है यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद चरण 3 लिख लेना है, चरण 4 लिख लेना है। ठीक है, इतना आपको जो है लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले ले और जो है कॉपी में लिख ले इसको। चलिए, इसके बाद आप संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है, इसका महत्व लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है, संविधान की प्रस्तावना किसी पुस्तक की भूमिका की तरह है और यह संविधान की भावना को परिलक्षित करती है। यह जो है उस खिड़की की बाती है जिसमें झांक कर संविधान निर्माताओं के मंतव्य को पढ़ा तथा समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रस्तावना में संविधान के आधारभूत आदर्शों तथा सिद्धांतों की चर्चा की गई है। तो ये आपको इतना लिख लेना मेरे डियर साथी। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप स्क्रॉल करते जाते हैं। इससे हुआ कि आपको जानकारी भी हो जाएगा। अगर आप लोग क्लास नहीं किए 11th में तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है रेगुलर रहिए, आपको 11th का टोटल तैयारी हो जाएगा। यह संकेत करती है कि देश
देश की सरकार कैसे मतलब जो है चलाई जाए। तो ये यहाँ तक आपको जो है लिख लेना है, ठीक है। चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न माना है, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न ये है, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए, या तो ये पूछ देगा या पूछेगा भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो दो ठो हमसे कोई एक क्वेश्चन रहेगा, तो आंसर दोनों का एक ही होगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का निर्माण बहुत सोच समझकर और विचार विमर्श के उपरांत किया गया। ये बात सभी को पता है। भारतीय संविधान में विश्व के संविधान में निहित अनेक महत्वपूर्ण जो है प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के अधिकांश लगभग जो है 200 से प्रावधान 1935 ईस्वी के अधिनियम से लिए गए हैं। तो ये आपको जो स्क्रॉल करते जाते हैं, आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। अगर आप 11th में क्लास कहीं नहीं की है तो ये जो है नॉलेजेबल वीडियो है मेरे डियर साथियों। आपको नॉलेज भी होगा, जानकारी भी होगा और परीक्षा में आपको काम भी आएगा। तो आपको जो है दोनों चीज हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे लिखना, भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार होता है। भारतीय संविधान में जो है संशोधन किस प्रकार होता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसा संविधान बनाया है जो देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेदों को संशोधन के लिए निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पे, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। संविधान के 22 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके संशोधन संसद उसी प्रक्रिया से कर सकती है जिससे वह साधारण कानून को पारित करती है। इस प्रकार की कुछ अनुच्छेद हैं, नागरिक से संबंधित प्रावधान, नए राज्यों की रचना तथा वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के द्वितीय सदनों का निर्माण तथा उन्मूलन। तो ये देख सकते हैं मेरे डियर साथियों, आपको नॉलेज भी होगा और प्लस पॉइंट जो है आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना है, पेन और कॉपी निकालना और क्लास को जो है एकदम ईमानदारी पूर्वक आपको जो है शांति दिमाग से करना है। आपके एग्जाम से पहले जो है सारा जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ ये भी आपको पूछ सकता है। भारतीयों के लिए जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी का दिन जो है अत्यंत गौरवपूर्ण है, क्योंकि इस दिन स्वतंत्र भारत में स्वयं भारतवासियों द्वारा निर्मित संविधान लागू हुआ था और जो है भारतवासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता अनुभव किया। इसी दिन भारत को एक गणराज्य में घोषित किया गया। तो ये चीज़ें आपको लिखना है मेरे डियर साथी। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, तो आपको जो है जानकारी भी होगा और प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको जो है नॉलेज भी होगा। देखिए, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है आपको क्लियर कर लेना है। यहाँ पे आपको जो है दोनों क्लास चलेगा, ऑब्जेक्टिव का भी सब्जेक्टिव का भी। तो ये पॉलिटिकल साइंस का था मेरे डियर साथियों। अगर चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में अच्छा खासा नंबर लाने के लिए ऑल सब्जेक्ट में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल घंटी को दबा कर ऑन कर सकते हैं।